हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो बेसिकली ये वीडियो बन रहा है रिज़ल्ट्स लेट क्यों हैं। वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा के भी रिज़ल्ट्स लेट हो रहे हैं, विजिटर वीज़ा के भी कुछ डिले है, फैमिली स्पॉन्सर्ड में तो और ज़्यादा डिले है। एंड कई लोग का ये क्वेश्चन कमेंट्स में आ रहा है कि हमने फर्स्ट जो बैलेट निकला था उसमें अप्लाई किया था, अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। कईयों के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, सारा उसमें आपको डिटेल बताएंगे कि क्या कारण है डिले का, कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, एग्जैक्टली आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस विद अस रिगार्डिंग एनी वीज़ा, आपके सामने वेबसाइट फ्लैश हो रही है हमारी, उसमें आप कर सकते हैं बुक या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बेसिकली सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा से रिलेटेड कि भाई वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा का हमने पहले बैलेट में अप्लाई किया था, अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आया। तो फ्रेंड्स, उसका सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ अब लेटेस्ट जो अपडेट है, आपको मैं अभी यहाँ स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगा। 67 डेज़ का टाइम है। अब ये 67 डेज़ आपने कैलकुलेट कैसे करना है। 67 डेज़ का मतलब है कि जब आपका हेल्थ क्लियरेंस हो जाएगा, हेल्थ क्लियरेंस का भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो ईमेल अकाउंट है उसमें आप जाके जब आप डिटेल्स में जाएंगे उसमें हेल्थ में जाइए, उसमें ऑल क्लियर आना चाहिए। अगर वो ऑल क्लियर हो चुका है, जिस डेट को ऑल क्लियर हुआ है, जिस डेट को वो अपडेट हुआ है आपका हेल्थ चेकअप, उस दिन से 67 डेज़ मिनिमम टाइम लग रहा है आज के टाइम पे 90% ऑफ द केसेस में, ठीक है। और ये वो केसेस हैं जिनमें सारी डॉक्यूमेंटेशन अप टू मार्क है, सारा कुछ प्रॉपर लगाया हुआ है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, बैंक स्टेटमेंट क्लियर है, एक्सपीरियंस क्लियर है, सारा कुछ उसमें कुछ मिसिंग नहीं है, उसको 67 डेज़ लग रहे हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने हिसाब से कि आपका कब क्लियर हुआ था, उसके हिसाब से हेल्थ चेकअप के बाद 67 डेज़ जब होने वाले होंगे तब आप उम्मीद बनाना कि अब आने वाला रिज़ल्ट, राइट। तो ये लेटेस्ट है। अब इसका कारण क्या है? कारण इसका फ्रेंड्स ये है, कुछ लोग कहेंगे हमारा पहले आ चुका है, 40 दिन में आ गया, 45 दिन में आ गया। उनका इसलिए आ गया, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, जो पहला रिज़ल्ट्स आते हैं वो उनके आते हैं जो एक्सपीरियंस प्रोफाइल्स होती हैं और जिनका सारा अप टू मार्क एवरीथिंग इज़ क्लियर, कोई उनको क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, तो उनका जल्दी आता है। अब हो ये रहा है कि पहला बैलेट के होते होते काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन में वेरिफिकेशन पेंडिंग थी। सो वेरिफिकेशन के बाद कई जैसे मैंने बताया, ये आपको सीधा रिफ्यूज़ल नहीं होता है इस वीज़े का। पहले वो अगर कोई चीज़ मिसिंग है या उनको समझ नहीं आ रही है तो वो आपको S56 नोटिस भेज के उसके रिलेटेड डिटेल मंगवाते हैं कि ये चीज़ नहीं पता लग रही या ये आपने नहीं लगाई, इसका आप क्लैरिटी दो या इसका आप डॉक्यूमेंट लगाओ, एविडेंस दो। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों का ऐसा S56 नोटिस आया क्योंकि किसी का लैंग्वेज टेस्ट क्लियर नहीं था, किसी ने MOU नहीं लगाया था, तो किसी की बैंक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम था। सो ये चीज़ें के लिए डिले हुआ। अब डिले जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड बैलेट का रिजल्ट आ गया तो और एप्लीकेशंस आ गई। अब ये जो टाइम है, नवंबर स्टार्ट हो चुका है, इस टाइम पर पीक टाइम कहा जाता है उसको, क्योंकि इस टाइम पे हॉलीडे सीज़न आने वाला है दिसंबर में, तो काफ़ी विजिटर वीज़ाज़ भी फाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा रश रहता है। और जो नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स हैं वो वही हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स ट्रिपल हो जाएं या 4 गुना हो जाएं, ऐसा नहीं होता। बाकी शिफ्टिंग कई बार हो जाती है कि एप्लीकेशन कहीं और प्रोसेस होती है, वो कम होता है, ठीक है ना। वो अगर हो भी जाए तब भी डिले में, इन दिनों में डिले रहता ही है, विजिटर में भी रहता है। अब विजिटर का अपडेट कर दूं, विजिटर का 23-24 दिन नॉर्मल का है, इसमें भी अराउंड 30 दिन लग रहे हैं। और जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, जो 1-1 फोन एंड फॉर्म के साथ अगर आपके रिलेटिव सिटीजन है, उन्होंने आपको स्पॉन्सर करके बुलाया हुआ है, उसमें कम से कम 68 डेज़ अभी लग रहे हैं, ये और भी बढ़ेगा आगे जाके, ठीक है ना। तो फैमिली स्पॉन्सर्ड सबसे लेट होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रश होता है। अब ओवरऑल विजिटर का भी रश है, तो ये सारे रश हैं, सब तरह के वीज़ाज़ का रश लोड उन पर पड़ा हुआ है। अब इन लोड्स के बीच में मेट्स वीज़ा भी चालू होने वाला है। अभी तो सिर्फ बैलेट ही डलेगा, बैलेट के बाद इसका भी असर 462 पर आएगा। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आने की बुरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तो जस्ट बैलेट ओपन होना है, कल 1 नवंबर से बैलेट ओपन है। उसमें तो सारा कंप्यूटराइज काम है, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं। लेकिन जब बैलेट रिजल्ट आएंगे, फिर जब फाइलें लगेंगी, उसमें लोड और पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो अभी थर्ड लॉट आने वाला है, वर्क एंड हॉलिडे का थर्ड लॉट भी तो आने वाला, 2 लॉट्स निकल चुके हैं, थर्ड आने वाला है, तो उनको भी डिले होगा। तो बी प्रिपेयर फॉर द डिले। 67 डेज़, ऑलमोस्ट 3 महीने आप मान के चलो टाइम लग रहा है इसके ग्रांट में आज के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप घबराएं मत, बस ये आप मेक श्योर कर लीजिए आपका हेल्थ चेकअप क्लियर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। अगर कहीं डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है तो उसको अपडेट कर लें अपने आप ही,
कि S56 नोटिस आएगा और फिर करोगे तो 28 दिन और आगे ठुकेंगे। तो उससे बेटर है कि अगर आपको मालूम है कुछ चीज़ क्लियर नहीं है तो पहले क्लियर कर दें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके यू कैन बुक अ स्लॉट एंड डिस्कस योर केस। डॉक्यूमेंट्स आप जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता हो अपडेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपडेट। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।